सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। आप इस निशान को समझने के लिए तरबियत याफ्ता होंगे। अब्दुल हमीद ने जर्मनों के साथ मुआहदे पर दस्तखत कर लिए हैं। लानत हो उस पर, लानत हो उस पर। जाल है चाचा, मत जाएं। अंदर मत जाएं, ये जाल है। मैं जानता हूँ किसने किया है। किसने? तुमने, गद्दार इंसान, तुमने। सुल्तान मौसम को बताइए कि ये खबर अखबारात में शाया की जाएगी कि जर्मनों के साथ मुआहदा कर लिया गया है। रॉबर्ट, उससे मिलिए खलील खालिद साहब। यह हमारी जानिब से आखिरी इक़दाम होगा। अगर तुम नहीं तो कौन है? हाँ, कौन है? ब्रेन। रॉबर्ट हमें वो नक्शे फराहम करेगा जो हमें चाहिए। जाओ खबर शाया करवाओ। रुकिए, हम इस पर दस्तखत करेंगे। चलो हम जा रहे हैं। कहाँ जनाब? किस्मत को आजमाने। रॉबर्ट ने कर दिखाया। उसने अपने आप को और नक्शों को बचा लिया। ये महल की तरफ से आया है। ब्रेन गद्दार है। उस आदमी का जावर पकड़ो, मैं उसे कत्ल कर दूंगा। इन सारी दस्तावेजात से हम समेत रूसियों और जर्मनों को खतरा है। ये दस्तावेजात दुनिया को हिला कर रख देंगी सुल्तान मौसम। सब मोहरबंद है। बरतानवी बहुत अच्छी वजाहत के साथ रेलवे की बोली से दस्तबरदार हो जाएंगे और कोई चारा नहीं। हमारी सरजमीन में बरतानवियों के दफन किए गए हथियार निकाल लिए जाएं। जैसे आपका हुक्म। अब्दुल हमीद ने हमें शिकस्त दे दी है। वो जीत गया है। कैसे? ये तो तुम दोनों मुझे बताओगे। तुम दोनों समझे? अब्दुल हमीद ने वो नक्शा आखिर कैसे हासिल किया? हम में से ही किसी ने उस तक पहुंचाया है। किसने पहुंचाया है? ब्रेन। वो हमारे दरमियान गद्दार है। हमें मालूम हुआ है कि उसका महल से राब्ता है। हेकलर साहब का काम वैसे ही खत्म हो चुका है। इस बार मैं पाए तख्त जाना चाहता हूं। रॉबर्ट, ब्रेन को तलाश करो और फौरन मेरे कमरे में आओ। आपके लाए गए नक्शे बहुत अहम हैं खलील खालिद साहब। बरतानवी अनातोलिया में जंग शुरू करना चाहते हैं। सबसे पहले हमें यह जंग रोकने की कोशिश करनी होगी। अगर हम ये नहीं कर सके तो हमें अपनी रियासत को मजबूत बनाना होगा। इन नक्शों के जरिए उन हथियारों तक पहुंचना होगा जो बरतानिया ने हमारी सरजमीन में दफन किए हैं। जी बिल्कुल। अब आपका क्या हुक्म है? असलहे के मसले को अहमद पाशा देखेंगे।
आपको दूसरी जिम्मेदारी देंगे हम। मैं अपने दिलो जान से हाजिर हूं सुल्तान मौसम। खलील खालिद साहब, हम बरतानवियों के अंदर से रॉबर्ट साहब को निकालना चाहते हैं। क्यों सुल्तान मौसम? रॉबर्ट साहब के बगैर हम ये हासिल करने में कामयाब नहीं होते। वो हमारे लिए बहुत मुफीद हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी को बहुत बार खतरे में डाला है। हम उन्हें मजीद मुश्किल में नहीं डालेंगे। अगर हालात ऐसे ही रहे तो उनकी जिंदगी महफूज नहीं होगी। समझ गया सुल्तान मौसम, लेकिन हम ये काम कैसे करेंगे? बरतानवी रॉबर्ट साहब का पीछा नहीं छोड़ेंगे। कोई भी मुर्दा आदमी का ताक़ुब नहीं करेगा खलील खालिद साहब। हम एक फर्जी मौत का मंसूबा बनाएंगे। इससे बरतानवी रॉबर्ट का ताक़ुब करना छोड़ देंगे। समझ गया सुल्तान मौसम, मैं ये काम संभाल लूंगा। इंशाल्लाह हम रॉबर्ट साहब को बाहिफाजत बरतानवियों की गिरफ्त से निकाल लेंगे। ब्रेन को उसकी गद्दारी की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं तो मैं उसे अभी सजा दे देता हूं। काश कि ऐसा होता, लेकिन ब्रेन को वजारत ने भेजा है। इस पर अमल दरामद के लिए पहले लंदन से मंजूरी दरकार है। वो अकेला नहीं है, क्योंकि ब्रेन के पहुंचने से पहले ही सिफारत खाने से खबरें निकल रही थीं। कोई होगा भी तो वो अकेला हो जाएगा। हमारे लिए उसे तलाश करना भी आसान होगा। आपको कैसे पता लगा ब्रेन गद्दार है? रॉबर्ट के जरिए। उसने सबूत दिए कि वो महल से राब्ते में है। वो वैसे भी ब्रेन के आने के बाद मशकूक था। मुझे रॉबर्ट पर भी शुबा हो रहा है। शायद उसने अपना नाम साफ करने के लिए ब्रेन को बतौर चारा हमारे सामने फेंक दिया हो। शायद आप सही कह रहे हैं, इसका भी इम्कान है। जनाब हेकलर, मैं देख रहा हूं कि आप बहुत जल्दी जासूसी करना सीख रहे हैं। गोल्डस्मिथ साहब, मैं कोई अहमक नहीं जो ये सब कुछ ना समझ सकूं। मैं रॉबर्ट के लिए एक जाल बिछाऊंगा और आप उस पर निगाह रखेंगे। देखते हैं रॉबर्ट किसके लिए काम कर रहा है। तातार कहाँ है? दुकान पे है चाचा। चाचा वो दुकान नहीं छोड़ रहे, सिफारत खाने की निगरानी कर रहे हैं। बहुत खूब। जो बातें हम यहाँ करेंगे आप वो तातार तक भी पहुंचाएंगे। ठीक है चाचा। हमें बरतानवियों के अंदर मौजूद हमारे जासूस को मारना है। क्यों चाचा? क्यों मारेंगे उसे? ये एक फर्जी मौत होगी, लेकिन ये बात सिर्फ हम जानते होंगे। मैं कुछ समझा नहीं। मंसूबा क्या है? सुल्तान मौजम का फरमान है कि अब रॉबर्ट का बरतानवियों के साथ कोई काम नहीं। चाचा, हम भले उसे फर्जी मौत मारेंगे, लेकिन एक बड़ा बहरान पैदा होगा, क्योंकि वो एक बरतानवी शहरी है। हम इसमें शामिल हुए बगैर इसे संभाल लेंगे, सिफारत खाने में किसी की नजरों में आए बगैर। आप बेहतर जानते हैं चाचा, हमें ये कब और कहां करना है। अभी करना है, लेकिन पहले हमें रॉबर्ट से बात करनी होगी। कैसे? हम उसे एक पैगाम भेजेंगे। वो जानता है कि कहां आना है। हजरात, अब्दुल हमीद ने रेलवे का काम जर्मनों को दे दिया है। क्या आप पीछे हटने के बारे में सोच रहे हैं? कभी नहीं। हजरात, क्या आप हमें तन्हा छोड़ सकते हैं? बैठिए ब्रेन साहब। रुत्सतीन नामी एक जर्मन कंपनी है
उन जर्मन सरमायाकार कंपनियों में से एक जो रेलवे तामीर करेंगी। आप सबसे पहले उस कंपनी के हिस्सा खरीदेंगे। इस तरह हम रेलवे बनाने वाली कंपनी में शराकतदार बन जाएंगे। इसके बाद रुत्सतीन नामी ये कंपनी जैसे ही अपनी शराकतदारी बढ़ाएगी, हम इस कंपनी का इख्तियार संभाल लेंगे। अब्दुल हमीद सोचेगा कि उसने ये काम जर्मनों को दे दिया है, मगर दर हकीकत ये काम हम हासिल कर चुके होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। आप जा सकते हैं। ब्रेन साहब, आप बाहर जाते हुए उन्हें अंदर भेज दीजिएगा। आपने उसे सजा क्यों नहीं दी? क्योंकि ब्रेन साहब सरकारी मुलाजिम है। हमें पहले लंदन से मंजूरी लेनी होगी, उसके बाद ही हम कुछ कर सकेंगे। रॉबर्ट, बैठ जाओ। अब्दुल हमीद ने रेलवे का काम जर्मनों को दे दिया है, लेकिन हम जर्मनों से खरीद लेंगे। और ये कैसे होगा? एक जर्मन कंपनी सेगेबर्ग के नाम से है। मैं चाहता हूं कि तुम उसे खरीद लो। ये रेलवे का काम करने वाली कंपनी के हिस्सा याफ्तागान में से एक है। हम उसके जरिए इकदाम करेंगे। हम पहले उसका इख्तियार संभालेंगे और बाद में हम रेलवे का तमाम काम संभाल लेंगे। बिल्कुल, फौरन काम पर लग जाओ। तो क्या उसने चारा निकल लिया है? मैंने उन्हें मुख्तलिफ कंपनियों के नाम दिए हैं। अब देखते हैं अब्दुल हमीद इनमें से जिस कंपनी की भी हिमायत करेगा वो गद्दार होगा। ब्रेन नजर में है। आप अपने आदमियों से कहें कि रॉबर्ट का ताकुब करें। बेफिक्र रहे। ज़की सुल्तान, क्या हम आपसे कुछ बात कर सकते हैं? यकीनन बिदार सुल्तान, बैठिए। क्या आप किसी वजह से परेशान हैं? आप नाइमे के लिए कमालुद्दीन साहब की जानिब से एक खत लाई हैं। अच्छा, तो नाइमे ने ये खत पढ़ लिया क्या? शायद वो तजस्सुस का शिकार हो गई होंगी, वरना उन्होंने कहा था वो खत नहीं पढ़ेंगी। काश कि वो इसे कभी ना पढ़ती। काश कि उन्हें इस खत का कभी इल्म ही ना होता। किस लिए? क्या कमालुद्दीन साहब ने कुछ गलत लिखा है? लेकिन हमें तो ऐसा लगा था वो नाइमे से नदामत का इजहार करेंगे। इस खत में क्या लिखा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कमालुद्दीन साहब के हवाले से छोटी से छोटी बात या कोई भी याद नाइमे को नाखुश कर देती है। इस मसले को भूलने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत रोई है वो। अब आपने उनके पास ये खत लाकर उन तारीख दिनों की याद ताज़ा कर दी है ज़किया सुल्तान। हम उन्हें परेशान नहीं करना चाहते थे। हमने सोचा कि वो कुछ तसल्ली भरे अल्फाज पढ़ेंगी तो उनके टूटे हुए दिल को सुकून मिल सकता है। देखिए, कमालुद्दीन साहब के बारे में कुछ भी मनफी या मुस्बत कोई भी बात नाइमे के लिए बेहतर नहीं होगी। जब उन्हें मालूम हुआ कि हम महल जा रहे हैं
तो उन्होंने अली नूरुद्दीन को खत भेजा। हमने सुना था कि जो कुछ हुआ वो उस पर बहुत दुखी और शर्मिंदा हैं। कासिद का इसमें कोई कसूर नहीं। हम इस ख्याल से ये खत लाए थे कि ये खैरियत का वसीला होगा। खैरियत का वसीला? क्या आपको लगता है कि नाइमे कमालुद्दीन के साथ सुलह कर सकती है? ये नामुमकिन तो नहीं। आखिर कभी कमालुद्दीन साहब को बहुत पसंद करती थी वो। हो सकता है वो फिर सुलह करना चाहें। कभी नहीं। नाइमे के लिए ये बाब बंद हो चुका है। बराहे करम, ऐसा शख्स जिसने हमारी बेटी को इस कदर परेशान किया हो, आइंदा उसकी वकालत हरगिज मत कीजिएगा। ज़किया सुल्तान, हम दरख्वास्त करते हैं, इस मामले से दूर रहिए। ये क्या है? यहाँ क्या हो रहा है? हम कहाँ हैं? आखिर आप जाग गई मादाम। कुछ वक्त पहले जब उन लोगों ने हमें बांध के यहाँ पहुँचाया तो हम बेहोश हो गए थे। जब आंख खुली तो हम यहाँ थे। हमें नहीं मालूम कि हम कहाँ हैं और हम यहाँ कैसे पहुँचे हैं। मादाम बिलावात्स्की, हमारे साथ चलिए। कौन हो तुम लोग? मैं आपको उस शख्स के पास ले जाऊंगा जो आपके सवालों के जवाब देगा। मैं मादाम को तन्हा नहीं छोड़ूंगा, मैं भी साथ चलूंगा। तुम दोनों का ख्याल कोई और रखेगा। चलिए मादाम। जी ऐसा ही है। दुरुस्त फरमाया। होशियार, सुल्तान अब्दुल हमीद खान तशरीफ ला रहे हैं। आप हमेशा फतेहयाब रहें। बताइए पाशा हजरत, क्या आपने बहिरा रूम के इक़दाम के बारे में तबादला ख्याल किया? सुल्तान मुअज़्ज़म, अंतालिया पतारा में बिछाई जाने वाली रेडियो टेलीग्राफ लाइन से सुल्तान मुअज़्ज़म, अगर मुमकिन हुआ तो डेबरे के अलावा दूसरे क़यामगाहों तक भी पैगाम रसानी की जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर हम एक और क़यामगाह कायम करें अक़ाबा में तो? यह मुमकिन है, लेकिन हमें पहले अक़ाबा को मजबूत करना होगा। सुल्तान मुअज़्ज़म, बरतानिया के लिए यह हिकमत अमली हमले की एक वजह होगी। अक़ाबा मुआहिदों की रूह से हमारा खित्ता है पाशा। क्या आपको लगता है कि हमें अपनी सरजमीन पर कोई इक़दाम करने के लिए बरतानिया से पूछना होगा? नहीं सुल्तान मुअज़्ज़म, लेकिन क्या अभी ऐसे किसी सख्त इक़दाम की जरूरत है? पाशा, जब हम तख्त नशीन हुए तो ये रियासत हर शोबे में कमजोर थी। हमारे आज़म की बदौलत रियासत 20 साल में मुस्तहकम हुई। दुनिया को मालूम होना चाहिए कि उस्मानी सल्तनत अपनी ताकत से हर लिहाज से हमागीर हो सकती है। हम खलीफतुल मुस्लिमीन हैं। आज बरतानवी इस्लामी मुमालिक को डरा धमका रहे हैं। बहिरा रूम में अपना खून मिलाने वाले उरूज रईस, हिजर रईस और जाका के सरदारों का खून रायगा नहीं जाएगा। अब हम उनकी मिराज की हिफाजत करेंगे अल्लाह की मदद से। आसिफ कहाँ है? रॉबर्ट पर नजर रखे हुए है। वो आ रहा है। रॉबर्ट, कहाँ जा रहे हो तुम? कहीं नहीं, मैं तो बस पाए तख्त की ताजा हवा खाने निकला था।
आसिफ, क्या तुमने उसे खत दे दिया? नहीं उस्मान, मैं नहीं दे सका। उन्होंने उस औरत को रॉबर्ट के पीछे लगा दिया है। मगर रॉबर्ट ने मुझे देख लिया था जनाब। ठीक है, कम से कम वो जानता है कि हम उससे मिलना चाहते हैं। पाए तख्त की सैर अधूरी रह गई थी हमारी। सैर का वक्त नहीं है अभी। पाए तख्त में जिंदगी बहुत तेज चलती है। तुम भी बहुत तेज हो। आखिर ब्रेन तुम्हारी वजह से ही बेनकाब हुआ है। तुम तो मुझे मारने ही वाली थी, गद्दार कहकर। मैं अब भी मशकूक हूँ, ऐसा ही है ना? उन्होंने तुम्हें मेरे ताक़ुब में लगा दिया है। मैं समझी नहीं, कहना क्या चाहते हो तुम? मैं कहना चाहता हूँ कि जो लड़की कभी मुझे अहमियत नहीं देती थी, अब मेरे आगे पीछे फिर रही है। अरे ठहरो ठहरो, कहीं तुम्हें मुझसे मोहब्बत तो नहीं हो गई? मैंने सोचा था कि हम कुछ अच्छा वक्त साथ गुजारेंगे और कुछ नहीं, मगर मैं गलत थी। आसिफ, तुम चाचा को इत्तला दो। ठीक है उस्मान। मदाम ब्लावास्की, खुशामदीद। जनाब हेकलर, आप? जी हाँ, मैंने ही आपको बचाया है। मुझे बचाया? जी बिल्कुल। किससे? अब्दुल हमीद से। मदाम, बराए मेहरबानी आप बैठिए, मैं हर चीज की वजाहत करूंगा। मदाम, अगर आप यल्दीज महल के नीचे गैर मुताल्लिका संदूक तक पहुंच जाती तो अब तक आप अब्दुल हमीद के कैद खाने में होती। क्या ये जाली संदूक है? नहीं नहीं नहीं, मैंने खुद उन अलामतों और निशानियों का बाकायदा मुताला किया है। मदाम, अब्दुल हमीद ने खुद उस दायरे में अलामतें और निशानियां कुंदा की हैं, और मुझे यकीन है उसने आपको मुतवज्जा करने के लिए गोक्तुक और अरामिक ज़बान का इस्तेमाल किया होगा। खूनी सुल्तान, वो मेरा दुश्मन जरूर है, लेकिन उसकी जहानत की तारीफ करता हूं। ये समझ कर के तारीखी संदूक विरासती जागीर में है, बहुत लोग उसे हासिल करना चाहते हैं। अब्दुल हमीद ये जानता है, उसने आपके साथ खेल खेला है जैसे औरों के साथ खेला। अब्दुल हमीद आप जैसे लोगों को यल्दीज महल की तरफ रागिब करने के लिए संदूक को चारे के तौर पर इस्तेमाल करता है। खुशकिस्मती से आपकी ख्वाहिश और शनाख्त का इंकशाफ होने से पहले हमने आपको बचा लिया है। यानी वो नकाबपोश आदमी? मदाम, वो मेरे आदमी थे, लेकिन मदाम, मुझे आपके दोस्तों को यकीन दिलाना था कि आप मेरे साथ ताउन कर रही हैं, यानी आपका मेरे साथ कोई राब्ता नहीं है। इसलिए मेरे आदमियों ने कुछ सख्ती का मुजाहरा किया। मैं माजरत ख्वाह हूं इसके लिए। हेकलर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो हमें मिले हुए शायद 10 साल हो चुके हैं। बिल्कुल मदाम। तो फिर आपको मुझसे अब किस किस्म की मदद की जरूरत है? मदाम, मैं यहां पाए तख्त में अब्दुल हमीद और उसकी सल्तनत को खत्म करने के लिए आया हूं, और आप मदाम इसमें मेरी मदद करेंगी। तारीखी संदूक मस्जिद अक्सा में है, और मस्जिद अक्सा जब तक उस्मानी सरजमीन में है, ना आप और ना ही हम अपने असाइम में कामयाब हो सकते हैं।
दयाना, मैं आपसे ही मिलने का सोच रहा था। बताइए कैसी हैं आप? ठीक हूँ, मगर जल्दी में हूँ, मुझे जाना है। वो लोग कौन थे, क्या आप उन्हें जानती हैं? और वो आखिर हमसे क्या चाहते थे? मुझे नहीं मालूम, मुझे वाकईतन जल्दी जाना है। बहुत ही बदजात लोग थे। उन्होंने बहुत बुरी तरह मारा था, अभी तक मेरे सर में दर्द है। फिर मैं आपको ढूंढ रहा था लेकिन आप नहीं मिली। आपने क्या किया, उनसे कैसे छुटकारा पाया? मैं भाग गई थी वहाँ से, अब मुझे इजाजत दो। मैं इजाजत नहीं दे सकता, नहीं जाने दूंगा। क्या वाकई आप उस्मानी मर्द सड़कों पर ऐसे ही खवातीन का रास्ता रोकते हैं? नहीं, हम किसी औरत का रास्ता नहीं रोकते, बल्कि हम उनके पैरों तले रास्ता बन जाते हैं। हम उन्हें अपने सर का ताज बना लेते हैं, उनकी बहुत इज्जत करते हैं। अगर मैं आपको परेशान कर रहा हूं तो आप मुझे दोबारा नहीं देखेंगी, लेकिन अगर किसी मुनासिब वक्त में आप मुझे अपने साथ तुर्क कहवा पीने का शर्फ बख्शें तो मुझे खुशी होगी। ठीक है, फिर मिलेंगे हम। क्या वाकई? जी बिल्कुल। खलील खालिद, नादर साहब, आप हमें जानते हैं? बिल्कुल, मैं आप सबको अच्छी तरह जानता हूं। मुझे महल में एक टेलीग्राम भेजना है। किसके मुताल्लिक? हिटलर एक नया इकदाम कर रहा है, रेलवे के मामले में बर्तानिया को शामिल करने के लिए। वो ये कैसे करेगा? वो जर्मन कंपनियों के असासे जमा करेगा और आहिस्ता आहिस्ता बगैर किसी की नजर में आए वो अपना दायरा वसी करेगा। मैं जानता हूं वो किस कंपनी को इस्तेमाल करेगा। हाँ, आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? सुल्तान मुअज्जम बरतानवियों में से निकालना चाहते हैं आपको। क्यों? उनका ख्याल है कि आपने वहां बहुत ज्यादा वक्त गुजारा है और उन्हें लगता है कि आप बहुत जल्द बरतानवियों के सामने बेनकाब हो जाएंगे। दाखिल होना आसान है लेकिन निकलना मुश्किल है। आप ये कैसे करेंगे? दरअसल हम उनके सामने आपको मार डालेंगे। कोई भी मुर्दे का ताकुब नहीं करता। बिल्कुल ठीक। कैसे, कब? ये जाहिर है कि उन्होंने दियाना को आपके ताकुब करने पर लगाया है। हाँ, उस्मान ने मुझे बचा लिया। ये क्या है? थिएटर का टिकट। हम ये सब थिएटर के रास्ते में करेंगे। हम हर चीज का बंदोबस्त करेंगे। एक बग्गी आपकी बग्गी तक रसाई हासिल करेगी। फिर आपको करना सिर्फ ये है कि अपनी बग्गी को हमारे लगाए गए निशान तक रोकना है। उसके बाद आप उस बग्गी में चले जाएंगे जो आपके बराबर में आएगी। तब हम आपकी बग्गी को धमाके से उड़ा देंगे। बिल्कुल ठीक। इजाजत दीजिए सुल्तान मौसम। लाइए, मुझे दीजिए। आप बाहर जा सकते हैं। सुल्तान मौसम, ये बीदार सुल्तान ने भेजा है। इजाजत हो तो मैं इसे खोलूं? नहीं पाशा, इसे हमारे कमरे में ले जाइए। मुनासिब वक्त पर देखेंगे इसे। जैसा आपका हुक्म सुल्तान मौसम। दरवाजा खोलिए। सुल्तान मौसम। कहिए पाशा। एक टेलीग्राम मौसूल हुआ है। किसकी तरफ से? जासूस रॉबर्ट की तरफ से। पैगाम क्या है? सुल्तान मौसम, जनाब हिटलर जर्मन रेलवे कंपनी पर इख्तियारात के लिए सैगवर्ग नामी कंपनी के हिस्से खरीदने का इरादा रखते हैं। फौरन हुक्म जारी करें पाशा। उनसे पहले काम करें और वो हिस्से खरीदें। जो हुक्म सुल्तान मौसम। बरतानवी सरमायादार जिसका नाम ब्रेन बताया जा रहा है, हिटलर को उस पर शुबा है। उसका कहना है कि उसे मारने के लिए लंदन से मंजूरी लेना होगी। ये तो अच्छा है। सलीम साहब ब्रेन से रब्ता करें, उनकी हिमायत हासिल करें। ये बहुत जरूरी है। रॉबर्ट साहब के बाद वो उनके दरमियान हमारे जासूस होंगे। जो हुक्म सुल्तान मौसम।
बिदार सुल्तान ने हमसे बात की। उन्होंने कहा आप खत पढ़कर परेशान हो गईं। हम परेशान होने से ज्यादा गुस्से में थे। ये ठीक है कि कमालुद्दीन ने हद पार किया और खत लिखा, लेकिन आप ये खत कैसे ला सकती हैं बाजी? जैसे ही वो खत लाए थे आपको वो खत फाड़ देना चाहिए था। उन्होंने ये खत अपने भाई को भेजा था। अली नूरुद्दीन ने अपने भाई के खातिर हमें वो खत आपको देने के लिए कहा। हमें मुदाखलत करना सही नहीं लगा। आपको मुदाखलत करनी चाहिए थी। अली नूरुद्दीन ने अपने भाई का साथ दिया। आपको वो खत हमारे हवाले करने को कहा, लेकिन आपको हमारा साथ देना चाहिए था, यानी अपनी बहन का साथ। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। हम हमेशा ही आपके साथ हैं नाइमे। आपकी शादी खत्म हो जाए ये नहीं चाहते थे हम। क्या आप जानती हैं सबकी शादी आपकी तरह मुकम्मल नहीं होती बाजी। किसी की भी शादी मुकम्मल नहीं होती। बाज औकात हमें बस सब्र करना होता है, इंतजार करना होता है, खामोश रहना होता है। यकीनन आप कर सकती हैं। शौहर की वफादारी और मोहब्बत से और इज्जत से अगर जरूरत पड़े तो आप जिंदगी भर इंतजार कर सकती हैं। जैसे वालिदा को यकीन है कि उन्हें बाबा से माफी जरूर मिल जाएगी। आपको लगता है वालिदा बाबा की उदासी की जिम्मेदार हैं, लेकिन आप ये नहीं जानती कि बहुत सारे मुलाजमीन, मुहाफिज और पाशा हजरात सब जानते हैं कि बाबा की तन्हाई को सिर्फ वालिदा ही दूर कर सकती हैं। हम सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि बाबा खुश रहें। तो ये जान ले कि बाबा की खुशी वालिदा के साथ है। यही कहने के लिए आपके कमरे में आए थे हम, और तभी हमें वो खत मिला। आ जाओ। आपने बुलाया मुझे? आपसे एक अहम दरख्वास्त करना चाहता हूं। इसके अलावा इस दरख्वास्त का यह मतलब होगा कि आप हमारा साथ दें। क्या है वो? बैठ जाएं। मैं चाहता हूं आप मुझे उससे मुतारिफ करवाएं जिसके जरिए आप पाशा हजरात से राब्ते में हैं। ये ऐसा फैसला नहीं है जो मैं खुद से कर सकती हूँ। मुझे उनसे पूछना होगा। जरूर पूछें। अगर आप ये काम कर पाई तो इसका मतलब है आप हमारे साथ हैं। मुझे खुशी होगी। इजाजत दीजिए। आप बहुत सारे लोगों से बातचीत कर रहे हैं। मजबूरन हमें यह मालूम करना है कि महल में क्या हो रहा है। ये बस इतना ही कर सकती है। सुल्तान मौज़म, मैंने इदारे से बात की। रेडियो लाइन मान तक पहुंच चुकी है। अकाबा तक पहुंचाने के लिए उन्होंने नई लाइन की तैयारी भी कर ली है। उनसे कहें कि काम शुरू करें पाशा। वो कितनी जल्दी ये काम खत्म कर सकते हैं? उन्होंने 6 से 9 माह के दरमियान का वक्त बताया है सुल्तान मौज़म, लेकिन अगर वो गर्मियों तक मुकम्मल नहीं कर सके तो हमें 3 माह मजीद इंतजार करना पड़ेगा। गर्मी की वजह से वो काम नहीं कर सकेंगे। वो मौसम गर्मा तक कर लेंगे पाशा। अकाबा बंदरगाह को वुसअत देने के लिए हमें काम का आगाज करना होगा। अब जहाजों को नहरे सुइस से गुजरने की जरूरत नहीं रहेगी पाशा। वो अपना सामान हैफा की बंदरगाह पर उतारेंगे और उसे ट्रेन में रखेंगे। माल बरदार ट्रेन सफर करती हुई खलीज अकाबा पहुंचेगी। वहां से सामान दोबारा जहाजों पर लाद दिया जाएगा। उसके बाद बरतानवी तिजारत उस्मानियों पर इन्हिसार करेगी पाशा। इंशाल्लाह सुल्तान मौज़म, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। यानी जनाब हेकलर आपसे मिलने के ख्वाहिशमंद हैं। आपको यकीन है ये खतरनाक नहीं होगा? हेकलर हमारे लिए अच्छा मौका है। अगर हम उसके साथ ताउन नहीं करते तो हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। मजीद ये कि जितना वक्त अब्दुल हमीद अपने तख्त पे गुजारेगा वो उसे आपके और करीब तर करता जाएगा। आप बेहतर जानते हैं। ठीक है,
मैं हेकलर से मिलूंगा, लेकिन जहां मैं चाहूंगा आप भी वहां होंगी। जी बिल्कुल। हमारे अंदाजे के मुताबिक अब्दुल हमीद ने सेकेबर्ग नामी कंपनी के हिस्से खरीद लिए हैं। रॉबर्ट 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 अब्दुल हमीद, अब हम समझे कि उसने हैकल सुलेमानी का नमूना कैसे हासिल किया। चले उसे रोकते हैं और उसका खात्मा करते हैं। हम रॉबर्ट को इस्तेमाल करेंगे, भूलना मत। हर जासूस से कुछ ना कुछ हासिल किया जा सकता है। ये क्या है? थिएटर की टिकट। आपके साथ सुलह मेरे लिए शर्फ होगा। आपको क्यों लगता है मैं आपसे सुलह कर लूंगी? क्योंकि मैं जानता हूं कि खुद को कैसे माफ करवाना है। मैंने आपके साथ नाइंसाफी की थी, माजरत चाहता हूं। जिस तरह का काम हम करते हैं उसमें हर चीज पर, बल्कि हर इंसान पर शक होता है। आप मुझे माफ कर देंगी, है ना? ये थिएटर की कारकर्दगी पर मुनस्सर है। वहां मजाहिया ड्रामा होता है, हंसे बगैर कोई नहीं रहता हूं। ठीक है, तो मैं आपको इस मजाहिया थिएटर के लिए माफ करती हूँ। सुल्तान मुअज्जम, क्या आपने रॉबर्ट से राब्ता किया खलील खालिद साहब? जी सुल्तान मुअज्जम, उन्हें मंसूबे से आगाह कर दिया है। आपका मंसूबा क्या है? सुल्तान मुअज्जम, बरतानिया की एक जासूस लड़की है जिसका नाम दयाना है। रॉबर्ट साहब दयाना के साथ मजाहिया थिएटर में जाएंगे सुल्तान मुअज्जम। उस वक्त हम जरूरी इंतजामात करेंगे। हम थिएटर के सामने रॉबर्ट साहब की बग्गी में बम नस्ब करेंगे। उनकी मौत दयाना के सामने होगी। आफरीन, किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वहां मौजूद हर शख्स हमारा जासूस होगा और हर कोई एहतियाती तदबीर इख्तियार करेगा। ठीक है, इस बारे में किसी को कोई शुबा नहीं होना चाहिए। उन्हें इल्जाम लगाने के लिए वहां कोई नहीं मिलेगा। रॉबर्ट साहब को जिंदा सलामत वापस लाइए खलील खालिद साहब। जो आपका हुक्म। क्या कोई खबर है जुल्फत? कोई खबर नहीं है सुल्ताना। खैरियत होगी इंशाल्लाह। हम मुंतजिर हैं। आप किस खबर की मुंतजिर हैं? हम मुआफी के मुंतजिर हैं नाइमे। सुल्तान मौसम को हमने कुछ बहुत कीमती भेजा है। जेवरात भेजे हैं क्या? नहीं, जेवरात से भी कहीं ज्यादा कीमती चीजें हैं। मामूली नहीं है, वो अनमोल है। हम मुतजस्सिस हैं कि वो क्या है। सुल्ताना, आपने मुझे बुलाया? जी बेटी, हमने आपको बुलाया है। आप बरसों से इस हरम में हमारे साथ हैं। आपकी काबिलियत, वफादारी और मेहरबानी काबिले तारीफ है। शुक्रिया सुल्ताना, मैं सिर्फ आपके इत्मीनान के काबिल बनने की कोशिश कर रही हूँ। शुक्रिया बेटी, आप हर चीज में बेहतरीन की मुस्तहिक हैं। जब हमें इल्म हुआ कि वो आपको इस कदर चाहते हैं तो हमने इज़मित के फौजी अफसर की अच्छी तरह से तफ्तीश करवाई थी। क्या फौजी अफसर? बिल्कुल। मैजियत से शादी करना चाहते हैं क्या वो? जब हम इज़मित गए तो उन्होंने मैजियत को देखा और पसंद किया। उनके मुतालिक तमाम मालूमात इसमें मौजूद हैं। उनकी तस्वीर भी इसमें है।
ये तो बहुत अच्छे हैं। मेजियत और इनकी जोड़ी अच्छी लगेगी। वैसे हमने महमूद पाशा से पूछा है, वो उन्हें जानते हैं, बहुत तारीफ की। अगर आप रजामंद हों तो। यकीनन, मगर आप क्या चाहती हैं बेटी? क्या आप फौजी अफसर से शादी करना चाहती हैं? अगर आप इसे मुनासिब समझती हैं तो ये मेरे लिए मौजू होगा। क्या आपको यकीन है कि आप अपनी पूरी जिंदगी इस शख्स के साथ गुजार सकेंगी? सुल्ताना ने इनकी तहकीकात करवाई है, मुझे इन पर पूरा एतमाद है। मैं अपनी किस्मत से राजी हूँ। बहुत खूब। एक बगैर तार की टेलीग्राफ लाइन को पटारा से डरने नस्ब किया जाएगा और फिर उसके बाद जल्द ही ये हिजाज रेलवे को अकाबा बंदरगाह तक फैला देगा। क्या चाहते हैं मुझसे? अब्दुल हमीद ने अकाबा के हवाले से जो मुआहिदा किया है, आप उसे महमूद पाशा के बस्ते में रखेंगे। हम अकाबा के बारे में क्या बात करेंगे? आपने तय किया है कि रेलवे को अकाबा तक बढ़ाना है, इसके बारे में जानते हैं। वो 3 दिन बाद पायाई तख्त आएंगे। वो उसी बाग में नाइमे का इंतजार करेंगे जहाँ वो हमेशा मिलते थे।